हेलो फ्रेंड, आज ये वीडियो इस जीएसटी कैलकुलेटर सीरीज की लास्ट वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने इसकी अनबॉक्सिंग और प्राइस के बारे में बताया है, और जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने इस जीएसटी कैलकुलेटर को कैसे ऑनलाइन रजिस्टर करें वो बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई कार्ड में जाकर देख सकते हैं, और उन दोनों वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आज इस वीडियो में हम जीएसटी कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे कि आप इस जीएसटी कैलकुलेटर से कैसे जीएसटी कैलकुलेशन आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस कैलकुलेटर में जीएसटी के लिए डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका जीएसटी प्लस और टैक्स मैनेज से एक बटन है। ये जीएसटी 0, 1, 2, 3, 4 और जीएसटी जीटी। तो इन सब का कैसे यूज़ करना है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जीएसटी प्लस आ रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है, और इसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो टैक्स माइनस है तो इसका क्या यूज़ है ये भी मैं बताऊँगा। तो अभी आप इसे जीएसटी प्लस पे रहने दीजिए। सबसे पहले मैं इस बटन के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो जीएसटी 0 है ये 0% उसे डिनोट करता है। आप ये दबाएंगे 1 तो ये 5% रेट को डिनोट कर रहा है। ये 12%, 18% एंड 28%। तो ये सारे बटन अलग अलग जीएसटी रेट को डिनोट करते हैं। हालांकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं इसमें, परंतु आपको कोई चिंता की बात नहीं है। इन फ्यूचर अगर जीएसटी स्लैब रेट चेंज होता है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि आपको जीएसटी अगर रेट चेंज करना है तो आप इन्हें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जीएसटी कैलकुलेशन कैसे करें। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं जिसके द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि हम जीएसटी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सपोज करते हैं कि कोई आइटम ए है जिसका मार्केट प्राइस 200 रुपीज़ है और जिस पे 5% टैक्स लगता है। तो हम इसे 5% के लिए ये 1 वाला बटन दबाएंगे। तो जैसे ही हमने इसे दबाया तो हमें यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू मिल गई 210 रुपीज़, और अगर हम इसे दोबारा दबाएंगे तो ये 200 रुपये हमें नेट वैल्यू मिल गई, और हम एक बार और दबाते हैं तो ये हमें टैक्स वैल्यू मिल गई। तो हमें एक ही बटन से 3 वैल्यू मिलती है, ग्रॉस, नेट और टैक्स। इसी तरह अगर हम कोई और आइटम है जो 50 रुपीज़ का है और उसकी क्वांटिटी मान लीजिए 5 है और जिस पे टैक्स रेट लग रहा है 12%, तो 12% के लिए हमें ये वाला बटन दबाना पड़ेगा जिससे हमारी ग्रॉस वैल्यू आएगी 280। दोबारा हमें इसे दबाने पे हमें इसकी नेट वैल्यू और टैक्स वैल्यू में जैसा कि आप देख सकते हैं 30 रुपये आ चुका। इसी तरह एक और आइटम है, मान लीजिए प्राइस है 500 रुपीज़ और की एक ही क्वांटिटी है जिसपे टैक्स रेट लग रहा है 18% के, तो 590 रुपीज़ हमें मिल जाएगी ग्रॉस वैल्यू, और नेट वैल्यू 500 रुपीज़ और ये टैक्स वैल्यू 90। और अगर हम एक और आइटम लेते हैं जिस प्राइस है 200 रुपीज़ और 2 क्वांटिटी है और जिस पे टैक्स रेट फिर 18% लग रहा है, इसमें 472 रुपीज़ में वैल्यू मिलेगी। ये देखिए आपकी आ गई है नेट वैल्यू और ये 72 रुपीज़। तो आप ये अलग अलग बटन से अलग अलग रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम एक 0% का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कोई 10 रुपीज़ का आइटम है जो 10 क्वांटिटी में बाई किया है और जिसपे 0% टैक्स लगता है, ये टैक्स फ्री होता है। तो देखेंगे हमें ये ग्रॉस वैल्यू 100 मिली है क्योंकि 0 में कुछ ऐड हुआ नहीं है, तो इसलिए ग्रॉस वैल्यू और दोबारा दबाएंगे तो नेट वैल्यू सेम रहेगी, और दोबारा हम टैक्स दबाएंगे तो वो भी 0 रहेगा। तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई है। और हम अगर एक लास्ट जो आइटम है 28% का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारा कोई आइटम है 22 रुपीज़ का जो हमने 5 क्वान्टिटी में बाई किया है और जिस पे हमारा टैक्स रेट है 28%, तो हमें वैल्यू मिलेगी 128 रुपीज़ ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू 100, और आप देख सकते हैं टैक्स वैल्यू 28 रुपीज़। तो जैसे कि आपने देखा हमने बड़ी इजीली सारे रेट्स का यूज़ करते हुए ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू, टैक्स वैल्यू सब निकाली है। पर हम चाहते हैं कि हमें सभी आइटम की ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू मिल जाए, हमें ये बटन दबाना पड़ेगा जो है जीएसटी जीटी। जैसे हमने दबाया ये तो ये 1780 रुपये, इसका मतलब जितने भी हमने कैलकुलेशन किया उन सब की ग्रॉस वैल्यू हमारी ये 1780 रुपये आ गया। हमने इसको दोबारा दबाएंगे तो 1550 नेट वैल्यू मिल जाएगी जो हमने सभी टैक्स पे अलग अलग रेट पे जो कैलकुलेट किया है। दोबारा एक और जाएंगे तो 230 रुपये ये हमारी टैक्स वैल्यू मिल जाएगी जो टोटल टैक्स लगा है अलग अलग स्लैब रेट से। तो अब हमें इसको डिवाइड करना है 2 से। जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 115 रुपये आ गया। तो 115 CGST और 115 SGST। तो हम इसे 2 से डिवाइड करके हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि ये जो टैक्स माइनस है इसका क्या यूज़ है। सपोज कीजिए कोई आइटम है जो MRP पे है और हमें जानना है कि इसमें टैक्स की वैल्यू क्या है। तो हमें अपने एग्जांपल में कोई एक MRP पे वैल्यू ले लेते हैं 280 रुपीज़, और इसमें जो टैक्स का रेट लगा हुआ है वो है 12%। तो 12% के लिए हमें ये वाला बटन दबाना पड़ेगा। जैसे हम ये दबाएंगे तो हमें ये पता लगेगा कि हमारी नेट वैल्यू 250 रुपीज़ है, और इसे दोबारा दबाएंगे
तो 30 रुपीज़। तो इससे इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि वो जो 280 रुपीज़ का आइटम है अगर उस पर 12% टैक्स रेट लगा है तो उसमें टैक्स की वैल्यू क्या है। तो इस कैलकुलेटर की सहायता से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 30 रुपीज़ का टैक्स इंक्लूडेड है जो ग्रॉस वैल्यू अब 280 रुपीज़ थी। उसके लिए बस हमें टैक्स मोड को टैक्स माइनस में लाना पड़ेगा। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कोई आइटम है 590 रुपीज़ का है और इस पे जो टैक्स रेट है वो 18% है। तो 18% के लिए हमें ये वाला बटन दबाना पड़ेगा। तो हमें पता लग जाएगा इसकी जो नेट वैल्यू है 500 रुपीज़ है और हम दबाएंगे तो ये 90 रुपीज़ हमारा टैक्स निकल जाएगा। तो इस बटन की सहायता से हम कोई भी ऐसी वैल्यू जो टैक्स इंक्लूडेड है उसमें हमें ये जानना है कि टैक्स का अमाउंट क्या है और उसकी नेट वैल्यू क्या है, इजीली हम इस बटन की सहायता से उसे फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि अगर हमें टैक्स रेट चेंज करना हो तो हम कैसे कर दें। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेट जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। तो हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि फ्यूचर में जो 5% का रेट है वो 6% हो जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस परसेंटेज लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। जैसे हम लॉन्ग प्रेस करके इसको छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सेट। इसका मतलब रेट चेंज करने के लिए रेडी हो चुका है कैलकुलेटर। तो आप ये बटन दबाएंगे, आपको कौन सा स्लैब चेंज करना है। जैसे आपको 5% वाले को 6% करना है तो अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 5% है, आप यहाँ पे 6 कर दीजिए इसको। ठीक है, जैसी 6 किया आपने उसके बाद आप परसेंटेज दोबारा दबाइए तो ये सेट हो चुका है। अब आप कैलकुलेटर यहाँ से हटा दीजिए, ये देखिए आप ये 6% आ गया। अब हम इसे कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। 100 पे हमने 6% लगाया तो देखिए 106 वैल्यू आ रही है और ये 100 देखिए और ये टैक्स का जो रेट है 6। अगर आपको अब दोबारा 5% पे लाना है तो कुछ नहीं करना, इसको लॉन्ग प्रेस करना है, सेट आ गया। ठीक है, आप इसको दोबारा दबाइए, ये आपको 6% जो आपने जो सेट किया है इसमें वो आ जाएगा। इसको 5 पे कर दीजिए और यहाँ पे ये इसको दोबारा प्रेस कर दीजिए और देखिए अभी ये 5% पे सेट हो चुका है। अब सबसे आखिरी में मैं इस कैलकुलेटर में जो बताने जा रहा हूँ आपको, इन बटन्स का क्या यूज़ है और इसे कैसे यूज़ करते हैं वो बताऊँगा। जनरली ये बटन्स हर कैलकुलेटर में नहीं होते हैं और कई लोगों को इनके बारे में जानकारी भी नहीं है कि किस से यूज़ किया जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन्हें किस तरह यूज़ किया जाता है और इनका क्या यूज़ है। तो चलिए आप इसे एग्जांपल समझते हैं इन बटन्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो हम एक वैल्यू लेते हैं 100, इसको डिवाइड करते हैं हम 6 से, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी ये देख सकते हैं 16.66666 वैल्यू आ रही है। अगर हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रहने देते हैं तो ये इस तरह से वैल्यू ये रिपीट हो रही है। आप देख सकते हैं डॉट के बाद ये 6 रिपीट हो रहा है। अब हम देखेंगे कि इन बटन्स को कैसे यूज़ करके आप अपनी कैलकुलेशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब इसी कैलकुलेशन को दोबारा करेंगे पर हम इसमें एक चेंज करेंगे कि जो ये यहाँ पे F है इसे कट पे कर देंगे। तो हमने इसे कट पे कर दिया है तो देख सकते हैं अभी सेंटर पे आ गए। अब हम देखेंगे 100 दबाया हमने और ये डिवाइड का बटन और 6। अब ये देखिए 16.66 और 4 टाइम 6 आया डॉट के बाद। पर ये अब ऐसा क्यों हुआ, अब ये दोबारा इतना रिपीट क्यों नहीं हुआ। पिछली जैसे हमने कैलकुलेशन किया था कि 666 यहाँ तक, मतलब जहाँ तक स्क्रीन है इसकी ये, वो इसलिए है कि कट का मतलब होता है कि हम डॉट के बाद कितनी वैल्यू चाहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब डॉट के बाद 4 वैल्यू आती है। अगर हम इसे एक और पॉइंट इधर खिसका देते हैं और 3 पे कर देते हैं और अगर हम फिर यही कैलकुलेशन करेंगे तो देख सकते हैं आप 100 डिवाइडेड बाई 6 और जैसे हम ये दबाएंगे तो ये आएगा 16.6663 टाइम, क्योंकि यहाँ पे 3 है। कट का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू हमें चाहिए वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक बार हम इसे 0 पे भी करके देखते हैं। अब हमने ये 100 दबाया है और ये करके 6 दबा दिया, देखिए 16 आया, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 16 के बाद हमने यहाँ पे डॉट के बाद 0 रखा है तो डॉट के बाद कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगी। अब हम वीडियो में यहाँ से इसको कट से हटा के 5.4 पे करते हैं और यहाँ पे से 2 पे रखते हैं और सेम कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी क्या रिजल्ट मिलता है हमें। हमने 100 दबाया डिवाइडेड बाई 6 और ये हमने इक्वल टू दबा दिया तो देख सकते हैं ये 16.67 आया। ये ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब तो ठीक है यहाँ पे 2 पे सिलेक्ट किया है तो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट आएंगे वो ठीक है, पर यहाँ पे 6 आना चाहिए, 7 क्यों किया है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यहाँ से कट से चेंज करके हमने 5.4 पे किया है और इसका मतलब है जो भी डेसिमल के बाद हमारी ये वैल्यू जो है वो राउंड ऑफ कर देगा। तो 6 को राउंड ऑफ करके 6-7 कर दिया है। तो अभी आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको और क्लियरिटी मिलेगी। अगर हम इसे 2 से हटा के 1 पे कर देता हूँ तो क्या होगा। अब देखिए सेम वैल्यू है, इससे 100 को 6 से डिवाइड करते हैं और ये देखिए 6-7। अब इसने क्या किया, जो पहले 6-7 आया था उसे भी राउंड ऑफ करके इनने 7 ले लिया। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू को डेसिमल के बाद पूरा राउंड ऑफ कर दिया। जो 666 था पूरे को 7 में राउंड ऑफ करके हायर वैल्यू ले लिया उसने। अगर हम इसे 0 पे कर दें अब हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 16.7 है तो क्या हमें 16 मिलेगा। चलो देखते हैं करके क्या होता है। तो 100 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू
17। ये क्या हुआ, हमने तो 16 मिलेगा नहीं, क्योंकि 16 के बाद वैल्यू 6 7 थी, तो उससे पूरी वैल्यू को राउंड ऑफ करके नेक्स्ट हायर वैल्यू पे ले गया है जो है 17। तो जैसे कि आप समझ चुके हैं कि इन सब का क्या यूज है। अगर हमें कोई वैल्यू राउंड ऑफ करनी हो तो हमें 5.4 पे रखिए, और अगर हमें डेसिमल के बाद राउंड ऑफ नहीं करना, बस डेसिमल के बाद हमें वैल्यू डिसाइड करनी है कितने पॉइंट तक हमें वैल्यू चाहिए, तो हमें कट पे डिसाइड करना है। और अगर हमें नॉर्मल कैलकुलेशन पे रखना है तो एफ पे करेंगे। तो इसे इस तरह सेट किया जाता है। राउंड ऑफ के लिए 5.4, कट के लिए डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू आप रखनी है 4 3 2 1। और ये एफ जो है ये हमें नॉर्मल जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें एफ पे करेंगे। अब एक बटन और देखते हैं, ऐड 2। एक्चुअली ये क्या है, ये डेसिमल के बाद 2 वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे 2 पे नहीं करना चाहते तो ये 2 एक्चुअली यही है कि हम 2 वैल्यू हमें मिले। जैसा कि हम ये देख सकते हैं, हमें ये कर लें, कट पे मारते हैं और 100 करके डिवाइड बाई 6 करेंगे तो देखिए 2 वैल्यू ऑटोमेटिकली आई है। और अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं तो क्या ये रिजल्ट मिलता है हमें, ये देख सके नहीं, यहाँ नहीं मिले। ये जो वर्क हमेशा करेगा ये कट या 5.4 पे करेगा। अगर एफ पे वैल्यू यहाँ पे है तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करेंगे तो आपका कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं आएगा। ये अगर आप कट करेंगे उसके बाद ही यहाँ पे चेंज करने पे यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है वो आपका वेरी करेगा। तो इसका आप यूज आप समझ चुके हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी इस कैलकुलेटर के रिगार्डिंग जो मुझे बताना था मैंने सब कुछ इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि ये बेसिकली एक जीएसटी कैलकुलेटर था। तो जीएसटी के लिए जो भी कैलकुलेशन है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। इन एडिशन आपको मैंने इन बटन्स का क्या यूज है ये सब भी बता दिया है। और इसके अलावा भी आपको कुछ अलग पूछना हो कैलकुलेटर के बारे में तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सभी क्वेरीज का जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अनबॉक्सिंग के साथ। टिल देन गुड बाय।